Guys, it's around 11 2 a.m. We wake up. We are not well, but it's okay. We'll do this. So keep smiling. Let's start this wonderful day together. Spotted this setup on NAS 100 and I didn't take my trade just because I know कि trade मिल जाएगा, हिचकिचाहट नहीं थी, but although price action was a bit choppy, मेरे को वेट करना था ये हाई पर्ज होने का मतलब लिक्विडिटी लेने का. मेरा ड्रॉ नीचे की तरफ था कि नीचे की तरफ मार्केट आएगी, ठीक है, एग्जैक्टली लाइक 50 के एरिया पे एंड देन ये पंप होगी, तो मैंने उसी हिसाब से लिया एंड फॉलोड माई कंडीशंस. मेरा कोई कॉन्फिडेंस मिला सेटअप पे, दैट्स हाउ आई एग्जीक्यूटेड इट. सिंपल सा 11:30 का CRT हुआ, कैंडल रेंज थ्योरी जैसे बोलते ऊपर का हाई लिया, नीचे के लिए डाउन साइड का एरिया बिल्कुल क्लियर था, चॉपी बाइंग थी. 15 मिनट के एफईजी में टेप किया और एक कंफर्मेशन का मैंने वेट किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे रीटेस्ट दिया स्ट्रक्चर के हाई पे और फिर डंप हो गया. एक ये सेटअप गोल्ड ने प्लान आउट किया है गाइस, सिंपल सा है. 4 घंटे का एक हाई है, उसको लिया है मार्केट ने, ठीक है, जो उसका मैं वेट कर रहा था एंड वेट कर रहा था. एक अभी थोड़ा सॉलिड एंट्री नहीं है, ये करेक्शन चाहिए मुझे बिकॉज ये एफवीजी सपोर्ट कर रही है बार बार, तो इसलिए मैंने स्ट्रेट को नहीं लिया है. आई नीड अ स्ट्रक्चर शिफ्ट प्रॉपरली स्लो के नीचे इमर्जिंग, देन आई कैन गो ऑन अ रीटेस्ट. तो वही है, मैं बैठा हूँ उसी हिसाब से. मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन दे मुझे, देन आई कैन गो इनसाइड स्ट्रेट. बट वही अभी तक तो कोई ट्रेड्स ऐसा नहीं लिए दिन में, क्योंकि देखो आप स्क्रीन के सामने बैठ रहे हो, उसे पेपर ट्रेड करो तो कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को समझाया गया था. तो अभी देखो ये एरिया जो था ना, इसको मार्केट तोड़ नहीं पा रही है, तो मैं बार बार इसी रिएक्शन को देख रहा हूँ मार्केट के. सो आई नीड सम क्लोजिंग नियर बाय दिस एरिया, देन ओनली आई कैन टेक अ गुड ट्रेड. ये है मौत का बॉडी रेट है इतना जिसका तुम भाई साहब कल मार रहे हो. भाई सुबह से कोई शूट वूट नहीं, बताता हूँ आज का दिन कैसा था, क्या चीज़ें हुई ओवरऑल. सो पहले हम आ जाते हैं यूट्यूब पे. हमारे हो चुके हैं वही सब्सक्राइबर्स 2 कम हो गए आज तो. मेरी सिस्टर की हार्ट थैंक यू मैन. भैया आईपैड पे अच्छे समझ आता है, ठीक है भाई, इसको इम्प्रूव करते हैं भाई. नो बडी इज़ टॉकिंग अबाउट ऑसम थंबनेल्स. अरे थैंक यू शेयर्स भाई. प्लीज़ शो अस हाउ यू बैक टेस्ट एंड डू एनालिसिस इन द मॉर्निंग. ठीक है भाई, फॉर श्योर. एंड यूट्यूब ओवरऑल ग्रोथ देखें तो थोड़ी नीचे ऊपर नीचे चल रही है, एकदम से गिर गई है वापस, बट ठीक है, इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन. हम लाइव ट्रेडिंग पे वापस आ रहे हैं नाउ. इफ़ यू लुक इनटू द गोल्ड, आज मैंने थोड़ी सी ज़्यादा गलती कर दी. मैं आप लोग को ईगो ट्रेडिंग के लिए बात बोल ही रहा था, मुझे आज अंदर से इंट्यूजन था, वही हुआ, गलती करी, मैं अपने ईगो पे आ गया. ईगो ट्रेडिंग डिस्ट्रॉयड माई PNL टुडे फ्रॉम अ +2% पोर्टफोलियो to -4% in a single day by over risking 2.5% in 2 trades. So almost 5%, sorry 3% overall. So it's like accepting the flaws and doing it. ठीक है, completely fine. बड़े बड़े लोगों से गलती होती है तो हम तो still it's like हो जाता है. I have done emotionally a lot. Now coming back, आई हैड अ वेरी बिग ब्रेकडाउन डे, ठीक है. ट्रेड में मेरे को बाइंग का बायस नहीं था, सेलिंग का था. स्टिल आई गॉट इन हियर फॉर द बायस. पता नहीं, मैंने लोगों की बात सुनी, सब कुछ बहुत फकअप्स कर लिए भाई. नाउ इफ़ आई सी गोल्ड भाई, कल के लिए तो मेरा पूरा प्लान और जो रिएक्शन है गोल्ड के अंदर वो मेजरली इसकी एरिया पे ही है, जहाँ पे एक अच्छा डेली का फेयर वैल्यू गैप है. उससे पहले मैं एक पोटेंशियल बाइंग नहीं ढूंढ रहा हूँ. फिर एक ये वाला FVGP बन रहा है, शायद इसको टैप करके सुबह ही ऊपर निकल जाए. और एक W भी बन रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम की एक बाइंग आ सकती है गोल्ड के अंदर, बहुत ही अच्छी सी. आई नो अग्रेसिव सेलिंग है क्योंकि वीकली CRT हुई है, लोग सेलर्स को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, बट ट्यूसडे है भाई. मंडे तो मार्केट लो वॉलेटाइल होता है, ट्रैपिंग आता है, बट जिस हिसाब से सेलिंग का रिजेक्शन आया, दैट वाज टू गुड फ्रॉम दिस की एरिया. आई स्टिल होप कि ये इस FVG से टैप करके रिएक्शन दे एंड डेली का FVG 50% यहाँ कहीं होगा. 4 आवर पे मार्क कर लेते तो कुछ भी नहीं है, 1 आवर पे कुछ है हमारे पास. ये माइनर्स FVG है, इसको अगर इसने इन्वर्स कर दिया तो सेल्स और अच्छे से आने हैं, ठीक है. अब जैसे ये हो गया पूरा POV, ठीक है. कल मैं डिस्कॉर्ड में ट्रेड भी बनाऊंगा, वो भी शेयर करूंगा. आज यही गलती है कि मैंने थोड़ा सा सबको मैं सिखाता हूँ रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ, और आज मेरे से गलती हो गई. तो ईगो ट्रेडिंग भाई बहुत गलत चीज़ है, मत करना. आज का टॉपिक यही था, हाउ ईगो ट्रेडिंग डिस्ट्रॉयड माई डे. आज इसके ऊपर लिख ही रहा था और वो हो ही गया कसम से. इंट्यूजन सही होते हैं सुबह के भाई मेरे.
इट्स अराउंड बाई 2:26 AM। मैं सारी दुनिया को इतना अच्छा बताता हूँ, बट मैं भी कभी कभी मैसअप कर देता हूँ, ये बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। तो वो चीज़ है। और भाई मैं जनरली पता है एक चीज़ मानता हूँ कि सोशल मीडिया में ना आप जब चीज़ें देखते हो तो आप चीज़ करते हो। अब सी फॉर मी ये इमोशनल ट्रेड्स ओवर पुअर रिस्क मैनेजमेंट की होता है, पता है मेरे को ना ये $1000 का माइनस कुछ दिखता ही नहीं। पहले देख लेता था ना तो ये 100 200 500 लगता था। अब मेरे को हर एक चीज़ की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी कि $50 भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा माइंडसेट इतना ज़्यादा शिफ्ट हो गया एंड उसके कारण मेरे को बहुत दिक्कतें हो रही हैं गाइस, बहुत ज़्यादा, मतलब बता नहीं सकता। सो आज का था ही पूरा ओवरव्यू ईगो ट्रेडिंग के ऊपर, वो लेजेट पूरा सही हो गया। ईगो उसमें आ गया कि मेरा कैसे हो गया ऐसा ऐसा करके। देखो एक ग्राउंड रियलिटी की एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मेरे को Day 9 पे एक्सेप्टेंस हो गई कि मेरे साथ हो जाता है कभी कभी कि मैं जब मैं क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, these trades occur so much well, the account looks like oh my god. When it comes to me personally, I do sometimes, ठीक है, एक्सेप्टिंग इट। हर एक इंसान के अंदर फ्लॉ होता है एंड मैंने वादा किया था ट्रांसपेरेंट जर्नी देने का, तो मैं ट्रांसपेरेंट बता रहा हूँ कि हाँ भाई आज मैं थोड़ा ओवर रिस्क मैनेजमेंट में चला गया, पुअर रिस्क मैनेजमेंट को अब मैं बताऊँगा उस अकाउंट का क्या हुआ। अब भाई लोग हंसने वाले हंसते रहेंगे कि तुम ऐसा कर लेते वैसा कर लेते। जब मेरा अच्छा चल रहा था ना एक टाइम पे, टू बी ऑनेस्ट आई सेग्रीगेटेड। जब से मेरा मई के बाद से स्टाउन टू हुआ ना वो डाउनफॉल वाला चीज़, मई जून मेरा ख़राब ही गया भाई पूरा। जुलाई महीने में मैं थोड़ा बहुत उठ गया हूँ, पर मई जून मेरा इतना ख़राब गया ना बता भी नहीं सकता। सोचता हूँ बस यार। और बीइंग ऑनेस्ट आई हैव कोच्ड लाइक good number of people now. I have coached more than 10 to 15 people and they are doing awesome. कुछ हैं जो थोड़े बहुत अपने स्ट्रगल्स के फेजेस में हैं, जो थोड़े बहुत इश्यूज करते हैं, बाकी सबके रिव्यूज़ आर टू गुड भाई। तो मेरे को वही लगता है कि आई एम अ गुड मेंटर टू द पीपल, व्हाई आई जस्ट फक अराउंड विद माई सेल्फ समटाइम्स। फिर रियलाइज़ होता है कि यार आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आई कैन ऑल्सो मेक सम मिस्टेक्स। तुम्हारी तबीयत वगैरह ख़राब है, कुछ भी चीज़ है तो तुम अवॉइड करो भाई। मतलब आज के दिन नहीं छूओगे सिस्टम तो कुछ नहीं होगा। मेरे अंदर ना ये वाली चुल कभी अंदर से जाती नहीं, कभी कभी सही मैं इसको राइट वाली बोल रहा हूँ, चुल ही होती है ये इंसान के अंदर ना कि हाँ भाई मैं भी कर लेता हूँ ऐसा है। मैं आज मम्मी के साथ बैठा था भाई, मम्मी के साथ बैठ के 2-2.5 घंटा बैठा, बात करी, इतना अच्छा रिलीफ हुआ। उन्होंने बोला कि भाई शो द रियलिटी टू द पीपल। तुम्हारा काम है ट्रेड करने का, तुम ब्लॉग शूट कर रहे हो ये सब, इससे अच्छा तुम लाइव ट्रेडिंग करो। तो मैंने डिसीजन लिया मैं लाइव ट्रेडिंग वापस स्टार्ट करूँगा। मम्मी कहती है कि तेरा हुनर है भाई, वो उस चीज़ को कर यूटिलाइज, तू इतना अच्छा कर रहा है, हम सब ने देखा है तेरी ग्रोथ को, तो वाई नॉट ट्राई टू डू इट अगेन। तो वो सारी चीज़ें आ गई थी आज मेरे दिमाग में एंड मैंने कहा ठीक है भाई लेट्स टेक अ स्टेप। काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस हो रही है लाइफ के अंदर, चीज़ों के अंदर, थिंग्स आर नॉट गोइंग ऑन अ गुड एंड। तो वो चीज़ है, अब 2:30 बज गया है भाई, मतलब मेरा रूटीन ख़राब हो गया था इतनी ओवर थिंकिंग वो चीज़ों में। मेरे को किसी को प्रूव ही नहीं करना है, मेरे को जो प्रूफ करना था दिखाना था नंबर्स लाइव कैपिटल मैंने करके दिखा दिए। अब मेरे को प्रॉफॉर्म वाले गेम में मैं खुद पैनिक कर जाता हूँ, कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं ऐसी। और ऐसा नहीं है पे आउट भी नहीं लिए भाई, पे आउट भी लिए, अच्छे पे आउट लिए, बट अभी क्या मतलब क्या फेज़ है, कैन नॉट एक्सप्लेन। वो होता है कई बार, शायद एक फेज़ आता है इंसान का लाइफ में कि वो एक जगह लूप में फंसा रहता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है 90 दिन का माइंडसेट है, इसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए कि मैं अच्छी खासी फंडिंग से ज़ीरो पे आ गया, मैं स्क्रैच से करके दिखा रहा हूँ। तो आसान नहीं है वो जर्नी भाई, ज़ीरो से उठ के जाना, हर एक चीज़ को एक्सेप्ट लेके जाना नहीं है आसान। और इतना ड्रॉडाउन होता है ना भाई, इतना ड्रॉडाउन होता है इस फील्ड के अंदर, तुम मानोगे ही नहीं। जैसे कल मेरा बायर से बाइंग का टैप हो गया, नहीं कर रहा, मैं बैठा हूँ भाई, क्योंकि मैंने इतनी गलतियाँ कर ली आज कि मेरे को थोड़ा सा पॉज लेके करना पड़ेगा। एंड एज अ ट्रेडर इट्स नॉट रॉन्ग टू टेक अ पॉज, बिकॉज मेरा फुल टाइम करियर ही यही है, मैं फुल टाइम यही करता हूँ। उसके अलावा मार्केटिंग एजेंसी संभालता हूँ, 2 चीज़ें हैं ना मेरे पास करने को, वाई नॉट टू डू इट। सो ये रॉ ऑर्गेनिक चीज़ें मैं लाता हूँ। मेरा यूट्यूब का भी भाई व्यूज़ नहीं आ रहे तो और डाउन में दिमाग ख़राब है, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा और दिमाग ख़राब, ट्रेडिंग वाला ये हो गया। अब मैं मेंटली इतनी जगह से फक्ड अप हूँ, तो मैं यहाँ कैसे सही करूँगा भाई? ये रियलिटी है, तुम्हें कोई नहीं बताएगा बंदा सामने से आके कि हाँ भाई ऐसा होता है। अगर तुम अंदर से इतने फक्ड अप हो तो तुम कैसे करोगे कोई चीज़? साइकोलॉजी रूम होती है। Plus, when you had big numbers, so when you're trading small accounts and chasing numbers, नहीं होता वो satisfaction, but you have to accept it। ये चीज़ें हैं, ये reality बता रहा हूँ एज अ ट्रेडर भाई, तुम्हें नहीं बताएगा कोई खुल के, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं फेस कर रहा हूँ। एंड शायद अगर मैं फेस कर रहा हूँ तो मैं लोगों को बता पाऊँ कि शायद तुम रिलेट कर पाओ। और मैं इसका सोल्यूशन यही लाया हूँ कि मैं ब्रेथ वर्क करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, अपने आप को संभालूंगा, हर छोटे छोटे स्टेप्स को पकड़ के लेके चलूँगा।
तो बस यही सब बातें थी अंदर बोलने के लिए। आज के ब्लॉग में कुछ इतना खास सीखा नहीं, बट हाँ आई स्टिल सजेस्ट ईगो ट्रेडिंग मत करना, ईगो ट्रेडिंग के चक्कर में हो जाता है। सो स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट एक्सेप्टिंग, थिंग्स विल गेट बेटर। आई एक्सेप्टेड माई फ्लॉज। मेरी जर्नी इसलिए है कि अपने फ्लॉज को पूरा एक्सेप्ट करना है मेरे को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि अपने अकाउंट को भी मेरे को कोच एमी की तरह ट्रेड करना है, नॉर्मल अमी कुमार की तरह नहीं। सो व्हेन यू विल सी मी नाउ ट्रेडिंग, यू विल सी मी लाइक कोच अमी, नॉट नॉर्मल मुसाफिर ट्रेड्स। कोच अमी कैसे करते हैं, तो ये थी चीज़ें। तो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग। आई होप कुछ रिलेट कर पाओगे भाई, मैं तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था आज। चलता है सोने। Gym is going good, by the way. I'll show you some transformation journey videos, so you get fun. Okay, bye bye, take care.